वेलकम बैक AK न्यूज़ अंदर की खबर लेकर। आज हमारे चैनल पे हमारे साथ एक सोशल वर्कर शेर मोहम्मद शेख, बहुत अच्छे सोशल वर्कर है, और इनके डैड जो हमारे एरिया के BKC के एक बहुत अच्छे कॉर्पोरेटर, एक नगर सेवक का, इनके डैड ने बहुत बड़ा कैरेक्टर निभाया है इस एरिया में, बहुत से बड़े बड़े काम लिए हैं, चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया हर कामों में। तो लाल मोहम्मद शेख इनके जो डैड का नाम है, उनके नाम से इन्होंने एक फाउंडेशन चलाया है। वो फाउंडेशन के माध्यम से इनकी सोशल वर्करिंग, इनकी सोशल एक्टिविज्म सब तरफ चलती है, हर एक कामों में ये चढ़ बढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो साथ ही साथ आज ये हमारे साथ इस चैनल पे हैं और ये कुछ हेल्थ को लेके एक नया कॉन्सेप्ट लेके ये आए हैं। तो मैं शेर मोहम्मद साहब से कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो आपने ये बैनर पे 27 साइकिलिंग हेल्थ क्लब है, इसका क्या फंडा है, ये नाम क्यों, ज़रा बताएंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मेरा प्यार भरा आदाब। और ये सवाल आपने नहीं, काफ़ी लोगों ने मुझसे करा है कि आखिर ये जो हमने मुहिम शुरू की है साइकिलिंग की, तो इस साइकिलिंग की मुहिम को हमने जो नाम दिया है 27 साइकिलिंग हेल्थ क्लब करके। तो असल रीज़न उसका ये है कि 27 जो फिगर है, ये 27 ये मेरी लाइफ में बहुत ही मतलब मायने रखता है। अच्छा, ये फिगर 27। यस। और जैसे कि मेरा जन्मदिन भी जून 27 को रहता है। ओके, फाइन। और मेरे दिल के जो करीब है वो लोग का भी जन्मदिन उसी तारीख पे है। मेरी शादी वगैरह और ऐसी कई चीज़ें हैं जो उसी तारीख पे रही है, तो कहीं ना कहीं मैं उस नंबर को अपने लिए बहुत लकी मानता हूँ। तो इसीलिए बस 27 साइकिलिंग हेल्थ क्लब के नाम पे, और कोई बात नहीं। तो ओके, तो ये बात तो आपकी क्लियर हो गई इस चीज़ को लेके। सेकंड मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने ये हेल्थ को लेके, ये साइकिलिंग को लेके, ये आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? किसी ने एडवाइस दी, ये कॉन्सेप्ट कैसे बना? तो ज़रा इसके बारे में बताएंगे, आइडिया कहाँ से आएगा आपको? दरअसल पिछले साल नवंबर दिसंबर के अंदर, वैसे तो मुझे बताना नहीं था, लेकिन आपके दर्शकों को मेरा फर्ज बनता है कि कहीं की कोई चीज़ की अगर शुरुआत होती है तो शुरुआत जब तक के लोगों तक ना पहुँचे तो वो चीज़ें जानने में मज़ा नहीं आता। राइट। मैं किसी चीज़ से बहुत बुरी तरह से जूझ रहा था। मसलन आप समझ लीजिए कि मैं बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गया था। मुझे काफ़ी डिजीज़ और काफ़ी चीज़ें मुझे ऐसी हो गई थी जिसके अंदर मेरी सेहत बहुत ही खस्ता हालत पे पहुंच गई थी, और उसके वजह से मैं काफ़ी डिप्रेशन में आ गया था। बट जैसे तैसे मैंने हिम्मत बांधी, क्योंकि काफ़ी जिम्मेदारियां हैं हमारे कंधे पे कि इस तरह से अगर होगा तो कैसे होगा। तो उसी हिम्मत के चलते हुए मेरे जो पुराने इंस्ट्रक्टर्स लोग जो थे, उन लोगों से मुलाकात की, बताई अपनी प्रॉब्लम। तो वो लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि भाई, जैसा आप पहले भी जिम में लीना मोगरे में आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस किया करते थे, आप ऐसा कुछ शुरू करें तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ बॉडी में इम्प्रूवमेंट आपके होगी। अच्छा, ये जिम से याद आया कि हमारे जो एक इस्लामपुरा एक एरिया पड़ता है, उसमें भी जिम की मुहिम भी आपके शायद डैड ने ही चलाई थी वहाँ पर। बिल्कुल, वो वालिद साहब ने ही बनवाया है। वो जिम जो आपके वालिद साहब ने ही उसकी मुहिम रखी थी, राइट? मैं शुरुआती दौर में उसी जिम में जाया करता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, फिर आगे बोलिए। बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। मेरी जो तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई, लेकिन उसमें मैंने हिम्मत बांधी और मैंने साइकिलिंग, जॉगिंग और जिम वगैरह सब करना जो शुरू कर दिया। ओके, हेल्थ को लेकर सभी चीज़ें चालू कर दिया। सभी चीज़ें मैंने, और डाइट जैसे मैंने फॉलो की है, सब कुछ किया। तो उसके बाद मुझे धीरे धीरे रिजल्ट नज़र आने लगा, और माशाल्लाह ऐसा रिजल्ट नज़र आने लगा कि आज मुझे कोई तकलीफ़, कोई बीमारी, कोई डिजीज़ कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सब कुछ मेरा क्लियर हो गया है। वेट मैंने जो कम से कम नहीं भी तो 115 के आसपास मैंने वेट कर लिया था। क्योंकि काफी टाइम के बाद मैं आपसे मुलाकात किया हूँ मैंने। इससे पहले आप माशाल्लाह बहुत, मतलब ऐसा माशाल्लाह हो गए थे, मोटे हो गए थे थोड़े। यस। तो इसको लेके मेरे को, आप जब आज मिला हूँ तो मैं आपको खुद देख के शॉक हूँ कि आपने बहुत अच्छा आपका फिगर मेंटेन किया। मैंने काफी वेट लूज किया, और यही साइकिलिंग वगैरह करके, सब कुछ करके मैंने काफी वेट लूज किया। और कहीं ना कहीं मैंने ये नोटिस किया है कि ये भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर ये चीजें, फिटनेस का होना बहुत जरूरी है। फिटनेस इज मस्ट कंपलसरी। यस, क्योंकि अगर मैंने, जिस तरह मैंने आपको कहा कि पहले मैं जिम फ्रिक आदमी था और मैंने बीच में किसी रीजंस की वजह से जिम छोड़ दी थी, तो जो मुझे डिजीज पकड़ते चले गए और जो दिक्कतें हुई,
आज वही कसरत, वही जॉगिंग, वही साइकिलिंग ने मुझे फिर से तंदुरुस्त कर तो दिया। आप मतलब ये चाहते हैं कि जो आपके तमाम जो आपके साथ जो दोस्त जुड़े हैं बिल्कुल तो वो लोगों को भी आप यही चीज की सलाह दें, इसलिए आपने ये शायद बिल्कुल। हेल्थ का आपने प्रोसीजर ये कॉन्सेप्ट चालू बिल्कुल किया आपने सही पकड़ा है आपने इस बात को, क्योंकि आज मैं अपने एतराफ़ में जब मेरे दोस्तों यारों को, मेरे पड़ोसियों को, मेरे साथी कार्यकर्ताओं को जब मैं देखता हूँ कि है तो लगभग हमारी ही उम्र के दोस्त यार सभी, और आज वो तोंद निकली हुई है और काफ़ी हेल्दी हो गए और काफ़ी मतलब वक्त से पहले बुजुर्ग नज़र आने लग गए हैं। ओके और काफ़ी तकलीफें, उनको भी बीमारियां छोटी मोटी जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर्स है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, ऐसे कुछ ना कुछ तो डिजीज उनको भी लगे हुए हैं। तो आपका ये कहना है कि ये चीजें वेट पुट ऑन करने से, फिटनेस होने से ये सब डिजीजों का इंसान सामना करता है। बिल्कुल बिल्कुल, सारी तकलीफें जो पेट से ही तो शुरू होती है, ओके हमारे खान पान से ही शुरू होती है। ओके तो जब मैं अकेलेपन में था तो मैंने सोचा कि यार जो चीज़ मैंने की और मुझे उससे फ़ायदा मिला, मुझे उससे मुनाफा हुआ, तो यही चीज़ मैं अपने इलाके के लोगों तक के और अपने दोस्त यार, अपने पड़ोसी, अपने जानने वाले, अपने साथी कार्यकर्ता लोगों के तक के क्यों ना लेके जाऊं इस कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छी बात, बहुत। और मैंने इस कॉन्सेप्ट को जब लेके लोगों से बात की तो कई लोगों का ये कहना था, अरे यार आज के दौर में साइकिलें बहुत एक्सपेंसिव होती है, चलो अगर हम खरीद भी ले तो उसको रखने के लिए प्रॉब्लम होती है, राइट चलो रखने की भी अगर हमने व्यवस्था कर ली तो वो कुछ दिन का शौक होता है, उसके बाद में वो 10-15 दिन के बाद में वो भी चीज़ें ख़त्म हो जाती है और फिर वो वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ प्लेस, वो काफ़ी चीज़ें दिक्कत होती है। फिर घर के अंदर एक, अरे वो सामान आपने यहाँ ला के रख दिया है, फिर चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता सही तरीके से देखा जाए तो और भी कुछ थे रीज़न कि जो, ये तो हैसियतमंद लोगों की बात होगी, जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो लोग इतनी एक्सपेंसिव साइकिल अफोर्ड नहीं कर सकते और उनका तवज्जो भी ये सब चीज़ों पे जल्दी जाता नहीं है, क्योंकि वो खुद अपनी गरीबी, अपनी परेशानी में इतने मुब्तला है कि ये सब चीज़ों की तरफ वो बेचारे ध्यान ही नहीं देते। तो ये चीज़ों को लेके मतलब आपने ये मुहिम चलाने का, कॉन्सेप्ट चलाने का सोचा। yes, अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फिर आप ये किस तरीके से आप लोगों को साइकिल देंगे, लोगों को मतलब हेल्थ में यूज़ करने के लिए, ज़रा उसका प्रोसीजर बताएंगे प्लीज़। जी जी बिल्कुल। दरअसल ये क्या है, ये साइकिल हमने हर किसी के लिए नहीं रखी है। हर किसी के लिए नहीं? ओके, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो आपको हमारे क्लब का मेंबर बनना होगा। फाइन। उसके पीछे रीज़न ये कि अगर आप वेट आपने बहुत बढ़ा लिया है अपना, अगर आप वो कम करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अगर आप हार्ट पेशेंट हो, आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, या जो भी ऐसी चीज़ है जो वर्जिश करने से, जॉगिंग साइकिलिंग करने से अगर आपकी दूर होती है, तो वैसे लोगों का मोस्ट वेलकम, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी समाज, किसी भी धर्म के हो। ओके, कोई भी उनका जेंडर, मतलब वो मेल हो, फीमेल हो, Whatever. किसी भी एज के हो, मतलब जो भी इंटरेस्टेड रहेगा फिटनेस को लेके, वो आपसे मतलब रब्ता कर सकता है। यस बिल्कुल। तो हमने ऐसा रखा है कि ये काफी एक्सपेंसिव साइकिल्स हमने अवेलेबल। हाँ, मैंने देखी है, सब ब्रांड्स की आई थिंक सो आपकी सब साइकिल सभी टोटली ब्रांडेड है और सभी विदेशी साइकिलें हैं और काफी एक्सपेंसिव साइकिलें हैं, गियर्स वाली साइकिलें हैं, और भी हमने नॉर्मल साइकिल्स भी इसमें रखी है। जो लोगों को गियर इस्तेमाल करना नहीं आता तो वो नॉर्मल साइकिल से भी अपनी साइकिलिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो कैसा है कि उसके साथ साथ हम उन्हें प्रॉपर डाइट देंगे, उनका वेट पे हम कंटिन्यू ध्यान रखेंगे कि वो कितना वेट पुट ऑन कर रहे हैं या वो कितना वेट गिरा रहे हैं, जैसा भी है। और उसके सिलसिले में हमने कुछ एक अच्छी टीम का इंतज़ाम किया है जो ये सब चीज़ों पे ध्यान रखेगी। ओके। और कोशिश यही है कि ये सर्विस ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँचे, जिसको जरूरत है, मतलब हेल्थ को अपने प्रोटेक्ट रखने की। जिस इलाके में हम रहते हैं, एक मैं अगर बताऊंगा कि ये पूरा एक गरीबों का तबका इलाका है। ओके। और जैसे कि मैं जानता हूं कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को लेकर लोग मजाक बनाते हैं, लोग कहते हैं कि अरे क्या जॉगिंग पे जा रहे हो, क्या साइकिलिंग पे जा रहे हो, पर वो ये नहीं देखते हैं कि ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें, आपकी सेहत है तो बोलते हैं ना, सब सलामत है। हाँ, मतलब जान है तो जहान है। हाँ। यस बिल्कुल यही बात है। और लोग जान की तरफ तो देख ही नहीं रहे। अभी आप देख रहे हो कि कोरोना के अंदर ये जो महामारी चल रही है, आज पूरे हर डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें। इम्यून सिस्टम को ही लेके ही कोरोना का मसला है। बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल आप नोटिस करें। राइट। तो ये बनेगा कैसे? आपके हेल्दी खाने से बनेगा, आपकी हेल्दी डाइट से बनेगा, आपकी हेल्दी जॉगिंग से, ये सब चीजों से आपका स्टैमिना बढ़ता है। और स्टैमिना बढ़ेगा, आपका जो टॉक्सिन है वो जब बाहर निकलेगा, तब जाके आप एक हेल्दी बॉडी को ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं।
और इसके लिए पर हमने जो इसके लिए एक छोटा सा हम लोगों ने चार्ज रखा है। हाँ, तो मैं आपसे वही पूछने वाला था कि जब मेंबर बनने के बाद में इसके क्या चार्जेबल टर्म्स एंड ये कंडीशंस हमने है? बहुत ही रिजनेबल रखा है कि कोई भी अफोर्ड करे, गरीब से गरीब आदमी भी इस चीज को अफोर्ड कर सकता है। ओके। यस, बिल्कुल हमने ऐसा ही सोच के हमने चार्जेस रखे हैं, कोई ज्यादा हमने एक्सपेंसिव नहीं रखा है। ओके। और वो हफ्ते वाइज भी पे कर सकते हैं, वो महीने के हिसाब से भी, और हमने कोई एडमिशन फीस वगैरह कुछ भी नहीं रखी है, वो टोटली फ्री रखा है हमने। एडमिशन फीस नहीं क्योंकि है? अगर आप देखोगे अभी लॉकडाउन चल रहा है, काफी लोगों को मारा मारी का मतलब माहौल है, हर चीज में लोग परेशान हैं। एक्सपेंसेस उनके बढ़े हुए हैं, नौकरी पेशा के लोग जो है, बिजनेस सभी का काम धंधा बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसे हालात में हम किसी को अगर इस तरह से अगर डिपॉजिट या किसी की बात करें तो मुझे नहीं लगता मुनासिब बात होगी। तो हम वैसे भी सोशल वर्क के हिसाब से कर रहे हैं। और ये देखो, ये छोटा सा रेट हमने क्यों रखा है कि पर आवर आप लेके जाते हो, जो भी 15-20 रुपीज़ हमने जो भी ये रखा है, वो इसीलिए रखा है कि इसके मेंटेनेंस है, जगह का मेंटेनेंस है, जो लोग जो टीम है उनका मेंटेनेंस है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव ये सब चीज़ें हैं। मतलब आपने आपके साइकिलिंग का कॉन्सेप्ट, मतलब एक बंदे को, एक मेंबर को 1 आवर के लिए मिलेगा साइकिल। यस। और उसके 1 आवर का उसको 25 रुपीज का उसका Maybe जैसा है पर डे का चार्जेस रहेगा। 20 जैसा भी रहेगा। तो जैसे कि अगर हम 25 के हिसाब से अगर पर डे का पकड़ते हैं हेल्थ को लेके, तो अपना मंथली हो जाता है 750 आई थिंक सो। यस, बिल्कुल। तो 750 एक मंथ का ये चार्ज है, जिसमें आपको 1 आवर के लिए साइकिलिंग करने के लिए साइकिल आपसे मिल जाएगी जी। ओके। हाँ, तो 25 रुपीज तो मतलब एक गरीब से गरीब ऑफर आप कर अगर सकते हैं। देखोगे कि आज की तारीख में लोग गुटखा, पान, तंबाकू वगैरह खाने के Right, अंदर right, ही 150, 200 रुपया दिन का बर्बाद कर देते हैं। तो क्या अपनी सेहत के लिए 15-20 रुपया एक दिन का वो खर्चा नहीं कर सकते? ऑब्वियसली क्यों नहीं कर सकते, अगर करना चाहे तो क्यों नहीं कर बिल्कुल। सकते हैं, क्योंकि हेल्थ का सवाल है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा उनको भी सोचना होगा, क्योंकि देखिए हर चीज़ आज नहीं है कल पुरानी होगी। कि ये जो हमने जो चार्जेस जो रखा है, ये चार्जेस रखने के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट, ये काफ़ी एक्सपेंसिव कॉन्सेप्ट है। राइट। ये साइकिल्स, इनका मेंटेनेंस, इनकी सर्विस, ये सब बहुत एक्सपेंसिव है। Right. इनका रख रखाव, ओके एक टीम लगेगी, एक उसके ऊपर प्रॉपर एक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हर वैरायटी, हर तबके का आदमी अलग अलग, किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी को साइकिल चलाने का सलीका आता है, किसी को नहीं आता है, गियर्स है इसमें। हाँ, जो भी इसके टेक्निकली इश्यूज Yes. होंगे इसके अंदर, राइट। तो वो हमको ये नहीं कि अभी हमारा जो बंदा है वो एक ने यूज करके आया और दूसरा यूज करने जा रहा है तो वो कि भाई ये प्रॉब्लम दे रही है, क्योंकि सबका चलाने का तरीका अलग अलग होता है। राइट। तो ऑन द स्पॉट हमारे पास में एक बंदा होगा जो उस चीज़ को, जो भी उसके अंदर दिक्कत आएगी वो उसको ठीक करके दे दे, क्योंकि ये साइकिल है, कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं कि इसको बहुत टाइम लगे, जो भी है मिनटों में इसका काम हो जाता है। ओके। तो तो इसलिए ये अमाउंट आपने डिसाइड किया था कि ये सिर्फ इसीलिए नहीं है, इस अमाउंट से जो पैसा आता रहेगा वो अमाउंट से हम फौरन जल्द से जल्द 2.5 से 3 महीने के अंदर न्यू साइकिल्स हम अवेलेबल करते जाएंगे। ओके, साइकिल की क्वांटिटी आप बढ़ाते जाएंगे, क्वांटिटी बढ़ेगी और Okay. वो सब उसके होते maintenance के जाएगा। खर्चे, उसके मेंटेनेंस का है, रख Technical रखाव issues का उसके। है, बड़े मजे की चीज है ये साइकिलिंग। सेहत भी बनाती है, आपको खुश रखने के वजह देती है ये। Right. आपकी हेल्थ बनी रहेगी। आप इतने एक्सपेंसिव कपड़े खरीदते हो, पहनने के बाद में आप देखते हो मिरर के अंदर कि आपकी तोन बाहर निकली हुई है, चबी सा फेस है, या जैसा भी आपको अगर देखने में, तो कहीं ना कहीं दिल में एक वो रहती है कि यार थोड़ा मैं भी थोड़ा ऋतिक जैसा दिखता, मैं भी थोड़ा सलमान जैसा होता, लोगों की होती है। तो इतना उसके- पैसा खर्चा हाँ, किया और मैंने, उसके लिए जरूरी हेल्थ, आपका बॉडी बिल्कुल, लैंग्वेज, आपका बॉडी मेंटेन होना, कैसा मेंटेन होना बहुत मस्त बिल्कुल, कंपलसरी है। बिल्कुल जी। तो आप अगर ये सब चीज, अच्छा साइकिलिंग, जिम देखो, एक जगह पे पर्टिकुलर आपको रह के जिमिंग करना है, ओके। आदमी थोड़ा अलग वे में, लेकिन साइकिलिंग एक ऐसी चीज है कि आप आज ईस्ट की तरफ जा सकते हो, कल वेस्ट की तरफ जा सकते हो, Okay. नॉर्थ की तरफ जा मतलब सकते इसमें हो, बोर होने के कोई chances chances नहीं है इसके अंदर। आप आउटिंग कर सकते हो, उसमें घूम फिर सकते हो आप किसी भी तरीके से। और जरूरी नहीं कि हमारे ही वहां पर आके आप साइकिल लो और ये सब नहीं, आप अपनी भी लेके ये सब कर सकते हो। मेरा कहना ये है कि उसे एक अपनी आदत में डाल ले, शौक ना बनाए, उसे अपनी आदत बना ले, क्योंकि हम जितने फिट हो गए हमारा परिवार उतना फिट होगा, और हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी फिट Yes. रहना। आप जैसे कि देख ही रहो कि आज कई नौजवान लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम्स हो जा रही है, बहुत सी डिजीजेस हो जा रही है बहुत सी नौजवानों को भी, चीजें, तकलीफें हो जा राइट रही राइट है। राइट। तो ये सब आजकल का जो बाहर का जो जंक फूड्स लोग खाते हैं, ये बर्गर, कोक, ये वो, और स्पेशली हमने इस चीज़ के अंदर ध्यान दिया है कि हम लोगों को स्ट्रिक्ट ये कहने वाले हैं कि बॉस, आप अगर हमारा कॉन्सेप्ट अगर ज्वाइन करते हो, एक्सेप्ट करते हो,
तो दो चीज आपको सबसे पहले छोड़नी होगी, वो एक शुगर और एक नमक। ओके, ये दोनों चीज पे ज्यादा ध्यान देना है बिल्कुल। हेल्थ को लेके, ये बिल्कुल डाइट को लेके। ऐसा नहीं है कि आदमी टेंशन में आ जाए कि भाई मैं डेली चाय पीता हूँ या मैं मीठे का शौकीन हूँ, या आप तो suddenly तो नहीं छोड़ पाएगा कोई बंदा। आप एक अगर आप देखोगे कि सर्वे किया गया, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों ने, बहुत से मतलब ड्रग्स कंपनियों ने भी ये सर्वे किया है कि अगर किसी को एक ड्रग्स की आदत हो और किसी को शुगर की आदत हो, तो वो शुगर की आदत वाले लोग दुनिया में ज्यादा पाए जाएंगे जो शुगर एडिक्ट है। ओके फाइन। शुगर एडिक्ट है, और शुगर कहीं ना कहीं एक किस्म का जहर है बॉस। तो ये जहर को हमको दूर करना है लोगों से। राइट। आप समझ रहे हो, क्योंकि 60% हमारा खान पान और ये शक्कर और नमक पे ही हमारी बॉडी का सब कुछ लेना देना है। राइट। तो ये जो शुगर है, ये शुगर हम आपको ये नहीं कर रहे कि आपकी जिंदगी से मिठास कम कर दे रहे या आपकी जिंदगी से नमकीन नमक को छीन के हम वो कम कर दे रहे, नहीं। हम बस ये करें कि अपने खान पान को और अपनी शुगर को, अपने नमक को दूसरी चीजें से रिप्लेस कर दो, बदल दो। ओके। जैसे शक्कर की जगह अगर आप कोकोनट शुगर लेना शुरू कर दे, आप जॉगरी लेना यानी गुड़ लेना शुरू कर दे, आप हनी शहद लेना शुरू कर दे, या आप डेट जो खजूर होते हैं उनको घर में पीस के अगर उनको शक्कर की जगह आप उस जगह इस्तेमाल, ये भी अच्छे सोर्सेस है। फिर एक मिश्री की डली आती है जिसके अंदर एक खड़ी शक्कर की तरह होती है लेकिन उसमें धागा जैसा नुमा होता है, तो वो भी आप पीस के शक्कर की जगह इस्तेमाल कर सकते हो। और ये सब कैसे है, ये सब हेल्दी चीजें है। ये आपकी मतलब आपको मिठास के साथ साथ ताकत भी देती है। ओके ओके, ठीक है। तो ये सब उसके बिहाफ में, उसके रिप्लेस, आपको सीधा रिप्लेस कर देना है, बिहाफ में नहीं करना है आपको। सीधा बदल देना है। हमको शुगर खत्म करनी है और हमको ये सब चीजें हमारी लाइफ में लाना है। और रही बात नमक की, तो नमक ये जितना भी आप लोगों को ये जो बेच रही है ना बड़ी बड़ी कंपनियां, सिर्फ ये बेवकूफ बनाने के काम है। आपके पास में कुदरती पुराना सबसे बेहतरीन नमक है, उसे हम हिंदी में सेंधा नमक कहते हैं। चैनल के माध्यम से कॉन्ग्रेचुलेशन, हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आज आप मतलब ये कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत खुशी मिली आपका इंटरव्यू लेके, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा आपका। हेल्थ को लेके आपने जो लोगों के बारे में सोचा है, बहुत बेहतरीन सोचा है। तो देखिए, इस तरह से ये सोशल वर्कर हैं, ये फिटनेस को लेके इन्होंने सोशल वर्किंग करना चालू कर दिया है हमारे बैंड राइज बीकेसी के अंदर। और ये फिटनेस पे भी ध्यान देने वाले लोगों का, ह्यूमैनिटी पावर बढ़ाने के लिए ध्यान देने वाले लोगों को फिट करने के लिए ये ध्यान देने वाले हैं। तो कितना अच्छा सोशल वर्कर का इन्होंने तरीका इस्तेमाल किया है। तो बस ये सभी चीज़ें हैं। देखिए, तो मैं चलता हूँ।